हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है मिनरल्स किए थे। आज हम शुरू करेंगे हमारे विटामिन्स या विटामिन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। विटामिन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं इनके अवशोषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल में घुलकर ही शरीर में अवशोषित हो पाते हैं। और इसके अलावा इनका स्टोरेज भी नहीं होता। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो बॉडी के बाहर जल के साथ में निष्कासित हो जाते हैं। अतः इनको रोजाना जो है अपने आहार में लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन्स या वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं इनके अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है, यानी इनका अवशोषण जो जब होता है तो ये वसा में घुलकर ही होता है। और क्योंकि वसा जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो वसा होती है वो शरीर जो है अपने अंदर इकट्ठा करके या स्टोर करके रखता है, अतः जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये भी हमारे शरीर में एकत्रित रहते हैं। बहुत सारे विटामिन, ज़्यादातर जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो आपके लिवर में या यकृत में एकत्रित रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हमारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि विटामिन बी जो है वो कई सारे होते हैं, B1, B2, B3, B6 और B12, बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए इन सबको जो है कंबाइन करके जो है इनको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और इसके अलावा विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड, जो कि सामान्यतः आपको जो है सिट्रस फ्रूट से अवेलेबल होता है ना, जो नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरीके की चीज़ों से में ज़्यादा उपलब्ध रहता है, साइट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये होते हैं ADE के। विटामिन ADE के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, और इनमें से हमारे कोर्स में जो है विटामिन A और D हमारे कोर्स के अंदर है, जो कि हम करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं विटामिन A। विटामिन A या विटामिन A जो है इसको जो है हम केमिकल उसमें जो है हम इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, और ये दो सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है। प्राणिज स्रोत होते हैं इसके, और जो है ये पौधों से या फल और सब्जियों से भी हमें प्राप्त होता है। तो जो प्राणियों से जो प्राप्त विटामिन A है, जो कि रेटिनॉल की फॉर्म में होता है, ये शरीर में आसानी से अवशोषित होने वाला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन जो पौधों से प्राप्त विटामिन है उनकी, अगर हम बात करें विटामिन A, तो उसे हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं। जितने भी लाल और पीले आपके जो फल होते हैं ये एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है बीटा कैरोटीन। तो ये जितने भी पीले और लाल आपके फल होते हैं इसमें ये बीटा कैरोटीन से युक्त होते हैं। ये जो इनका कलर होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है। तो ये जो बीटा कैरोटीन है ये इसे हम प्रिकर्सर जो है बोलते हैं विटामिन A का, या हिंदी में हम इसे कहेंगे कि बीटा कैरोटीन जो है पूर्वगामी है विटामिन A का या रेटिनॉल का। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि वो अंडा, मांस, मछली और ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं, तो इनको ऐसा नहीं है कि विटामिन A इनको उपलब्ध नहीं होगा। इनको प्लांट सोर्स से जो है विटामिन A बीटा कैरोटीन की फॉर्म में उपलब्ध हो जाता है। ये बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर वापस से जो है रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है, और फिर शरीर इसका इस्तेमाल कर सकता है। शरीर जो है बीटा कैरोटीन को यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक कि बीटा कैरोटीन जो है वो रेटिनॉल में परिवर्तित ना हो जाए। तो जो बीटा कैरोटीन है वो शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। बीटा कैरोटीन की 4 यूनिट जो होती हैं वो रेटिनॉल की 1 यूनिट का निर्माण करती है। यानी अगर मान लीजिए कि 2400 मिलीग्राम न्यूजी जो है वो बीटा कैरोटीन है, तो
उस 2400 न्यूजी बीटा कैरोटीन से जो है 600 न्यूजी बीटा कैरोटीन रेटिनॉल का निर्माण शरीर में हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिनॉल में परिवर्तित होना जरूरी है बीटा कैरोटीन का, जिससे कि वो अवशोषित हो पाए और शरीर द्वारा जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सामान्यतया विटामिन ए के कार्य क्या है। विटामिन ए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें हमारी सामान्य दृष्टि बनाए रखने में, हमें देखने में, हमारी आंखों की ज्योति को बनाए रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका ये मुख्य कार्य होता है कि ये हमें देखने में मदद करता है। देखिए, हमारी जो रेटिना होती है, आंखों का जो पार्ट है रेटिना, उसके अंदर रॉड्स और कोन्स दो जो है भाग होते हैं, जिसे रॉड्स को हम बोलते हैं छड़ कोश और कोन्स को हिंदी में बोलते हैं शंकु। ठीक है, तो ये जो रॉड्स होती हैं ये हमें रात में या कम रोशनी में देखने में मदद करती है। ठीक है, और जो शंकु होते हैं या कोन्स होते हैं ये हमें तेज प्रकाश में देखने में मदद करते हैं या दिन में देखने में मदद करते हैं। कोन्स जो है वो दिन में देखने में मदद करते हैं, रॉड्स जो है वो हमें रात में देखने में मदद करते हैं। ठीक है, अब रोडोप्सिन, ये दोनों मिलकर जो है बनाता है। रॉड्स के अंदर क्या होता है, रोडोप्सिन होता है, और जो कॉन्स है उसमें आइडोक्सिन होता है। रॉड्स में रोडोप्सिन और कॉन्स में आइडोक्सिन नामक पदार्थ होता है। अब हम विटामिन ए को अगर देखें तो विटामिन ए जो है उसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए जो है वो रेटिनल्डिहाइड की फॉर्म में होता है, रेटिनल्डिहाइड, और ये जुड़ा हुआ होता है एक प्रोटीन के साथ में जिसे हम ऑप्सिन बोलते हैं। रेटिनल्डिहाइड प्लस ऑप्सिन, ये दोनों मिलकर क्या है, विटामिन ए बनाते हैं। ठीक है, लाइट के अंदर अगर हम देखें, जब लाइट होती है तो क्या होता है, ये रेटिनल्डिहाइड और ऑप्सिन दोनों ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, या टूट जाते हैं। जब हम तेज रोशनी में होते हैं तो रेटिनल्डिहाइड और ऑप्सिन दो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और हम तेज रोशनी में देखना हमारे लिए संभव हो जाता है। वहीं पर जब हम रात में या कम रोशनी में एंटर करते हैं तो ये जो रेटिनल्डिहाइड है और जो ऑप्सिन प्रोटीन है ये दोनों वापस से आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि रोडोप्सिन नामक पदार्थ बन जाता है। तो हम इससे जो है वो रात में या कम रोशनी में देखने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि लाइट के अंदर जब लाइट होती है, रोशनी होती है, तो ये रोडोप्सिन जो है ये टूट जाता है, वेरएज जब रात होती है या अंधेरे में ये रोडोप्सिन आपस में वापस से जुड़ जाता है। रेटिनल्डिहाइड और ऑप्सिन ये मिलकर क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। ठीक है, तो हमें रात में देखने में मदद मिल जाती है। ठीक है, ये मैं आपसे शेयर करूंगी, इसको शॉर्टकट के रूप में मैंने इसको एक चार्ट फॉर्म में बनाया है, तो आपको इसको पढ़ना इजी हो जाएगा, याद करना इजी हो जाएगा। वैसे बहुत सिंपल है। आपकी रेटिना में रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। रॉड्स रात में देखने में मदद करता है, कॉन्स दिन में देखने में मदद करता है। इनके अंदर रोडोप्सिन नामक एक पदार्थ जो है वो पाया जाता है आंखों में, जो कि रोडोप्सिन जिसमें रेटिनल्डिहाइड एक विटामिन ए की फॉर्म होती है और ऑप्सिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, रात में जब देखना होता है तो ये रेटिनल्डिहाइड और ऑप्सिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें दिन में जो है वो दिखाई देने लगता है। और रात के अंदर देखने के लिए ये रेटिनल्डिहाइड और ऑप्सिन वापस दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे कि हम जो है रात में देख पाते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो कहने का मतलब है कि विटामिन ए हमारी सामान्य दृष्टि को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। इसके बाद है एपिथेलियल ऊतक की अखंडता और अनुरक्षक या मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कौन सी होती हैं, जो हमारी शरीर की बाहर की जो ये त्वचा होती है ये किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं,
उनके अंदर भी जो है एपिथेलियल सेल्स जो है एक कोटिंग की तरह, एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से पाई जाती है। जब ये एपिथेलियल लेयर जो है ये डैमेज हो जाती है तो हमारे स्किन पे या ऑर्गन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब विटामिन ए जो है जब इसकी कमी हो जाती है तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये ड्राई और हार्ड हो जाती हैं, केराटिनाइज्ड हो जाती हैं। इसको हम बोलते हैं ड्राई और हार्ड होने को, तो हम इसको बोलते हैं शुष्क, केराटिनीकृत हो जाती हैं या केराटिनाइज्ड हो जाती हैं या हार्ड हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, जब ये हार्ड और शुष्क हो जाती हैं तो क्योंकि हार्ड है, ये शुष्क है, इसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं और यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन जो है आसानी से एंटर कर जाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फेक्शन जो है वो होने की संभावना हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि विटामिन ए जो है वो एपिथेलियल सेल्स की इंटीग्रिटी को भी बनाए रखता है या उनकी अखंडता को भी बनाए रखता है, जिससे कि एपिथेलियल सेल्स डैमेज नहीं होती हैं और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाए रखती हैं। क्योंकि एपिथेलियल सेल्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना, जो आउटर और इनर ऑर्गन्स हैं उनको जो है एक प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से एपिथेलियल लेयर जो है, एपिथेलियल सेल्स जो है वो काम करती है। उसके बाद है विटामिन ए कोशों के गुणन और विभेदन या को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहेंगे जो गुणन और विभेदन, कोशों के गुणन और विभेदन, मतलब सेल डिविजन्स और जो मल्टीप्लिकेशन होता है या कोशिका, एक कोशिका से नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, उनमें डिवीजन होता है या विभेदन होता है, उससे नई कोशिकाएं बनती हैं। तो विटामिन ए अगर नहीं होता है तो उससे ये क्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे कई बार क्या होता है कि श्लेष्मा झिल्ली क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारे जितने भी आंतरिक जो अंग है या इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, जो कि विभिन्न कारकों, जैसे पेट की अंदर की जो दीवार होती है उसके ऊपर भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि पेट के अंदर उपस्थित एसिड को या अन्य तत्वों को पेट की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाने देती है। तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह से श्लेष्मा झिल्ली काम करती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से ये श्लेष्मा झिल्ली जो है ये भी कठोर और खुरदरी हो जाती है या रफ हो जाती है, स्पेशली जैसे आंखों के अंदर है ना, आंखों में अगर रफ हो जाएगी तो क्या होगा, आंखों की अंदर जो है बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा या कई बार आंखों में घाव भी हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, त्वचा के अंदर, श्वसन नली के अंदर, त्वचा में होगा तो क्रैक्स या इन्फेक्शन या कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सांस की नली के अंदर भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, तो वहां पर ड्राई हो जाता है, तो भी जहां पर ड्राई होगा यानी क्रैक्स आ सकते हैं या इन्फेक्शन जो है आसानी से ऐसी ड्राई स्किन के अंदर या श्लेष्मा झिल्ली के अंदर एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद है वृद्धि के लिए अनिवार्य, ग्रोथ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए बहुत सारे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, या जो वृद्धि के लिए जो काम में आने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको, उनके निर्माण के लिए भी विटामिन ए काम करता है। अगर विटामिन ए हम आहार में नहीं ले रहे हैं तो वो हार्मोन्स का निर्माण भी प्रभावित होगा, जिससे कि वृद्धि जो है बच्चों में वो भी प्रभावित होगी। फिर है त्वचा को स्वस्थ, कांतिमय और सुंदर बनाए रखना। ऑब्वियस है, जैसे हमने ऊपर बात की कि विटामिन ए अगर नहीं है आपके आहार में तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से केराटिनाइज हो जाती है स्किन, है ना, ड्राई हो जाती है एपिथेलियल लेयर जो है। तो जब स्किन ड्राई हो जाएगी तो शाइन खत्म हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं, और इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगी स्किन, तो हम कह सकते हैं कि त्वचा को स्वस्थ, कांतिमय और सुंदर बनाए रखता है विटामिन ए। इसके अलावा दांतों और अस्थियों के सामान्य विकास के लिए भी जो हमारे दांत हैं, हमारी जो बोन्स हैं,
इनके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए अगर नहीं है तो इनकी जो बोन्स हैं उनकी वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है, जिससे कि बच्चों की जो वृद्धि और विकास है उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। फिर है माइलिन शीथ की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स में या पुरुष और स्त्रियों में जो प्रजनन अंग है उनको स्वस्थ बनाए रखने का भी कार्य कौन करता है? विटामिन ए करता है। विटामिन ए हम देखेंगे ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है और स्फूर्ति प्रदान करता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखता है और जो है स्फूर्ति प्रदान करता है या एक एनर्जी को बनाए रखता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है बहुत सारे हॉर्मोन्स का। शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वहाँ पर भी विटामिन ए या विटामिन ए जो है वो अपना कार्य करता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्राप्ति के साधन हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है? अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट को देखें तो यकृत या लिवर, हमने बात की थी कि हमारा विटामिन ए या एक्स्ट्रा फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, इंसान जो है या ह्यूमंस हैं वो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपना स्टोर कहाँ रखते हैं एक्स्ट्रा विटामिन्स का? लिवर्स के अंदर। तो जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो उनकी डाइट में अगर वो लिवर जो है वो यूज़ करते हैं, लिवर हो गया, अंडा, मांस, मछली हो गया, है ना, दूध, मक्खन या घी, इसके अंदर भी विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हरी पत्ते वाली सब्जियां वेजिटेरियंस के डाइट में जो है वो कहाँ से मिलेगा? तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले लाल जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं जैसे कि गाजर हो गया, आपका पपीता, आम, संतरा, ये सब जो है विटामिन ए रिच फूड्स होते हैं। जो प्लांट सोर्स से जो विटामिन ए हमें मिलता है, हमने डिस्कस किया था कि वो विटामिन ए जो है वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में होता है। ये बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाती है और शरीर के काम में आता है या शरीर इसको इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के क्या प्रभाव होते हैं या विटामिन ए की कमी के क्या प्रभाव होते हैं। अगर हम आहार में विटामिन ए नहीं ले रहे हैं या पीले फल या पत्ते वाली सब्जियां नहीं ले रहे हैं तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।